अब देखो इतना समझाने के लिए 2 घंटा खा गए एंड आपका 1 घंटा में कैसे क्या होगा सब्जी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, ठीक है, ऑन वी नॉट। ठीक है जी, दिस इज इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स ऑन वी नॉट। चलिए तो अब व्हाट आर इनहिबिटर्स उसको डिस्कस करना पड़ेगा। So inhibitors are compounds that actually कल आपका एग्जाम है ना। Inhibitors are compounds that क्या that decrease the rate or velocity of the reaction. Okay, तो inhibitors are compounds that decrease the rate or velocity of the reaction. ठीक है जी, तो उसको हम लोग ये करते हैं, they do this by either competing with the substrate. Okay, so they do this by either competing with the substrate or by altering the substrate permanently. Okay, altering the substrate permanent. समझ में आया? तो ये है आपका इनहिबिटर का कंसेप्ट। उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या, ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ना तो इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, या सिंपली इसका हम लोग CI यूज करेंगे। ना तो व्हेन, अभी देखो एक्चुअली आई आस्क दिस क्वेश्चन, तो जो 31 दिसंबर में पति ने हर कोई न्यू ईयर पार्टी बना रहा है, तो हस्बैंड किसेस वाइफ एंड गेट्स ए स्लैप। व्हाई? भाई तब तो दस्तूर भी था, दिन भी था, बीवी तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो उसको किस करने से जहां पड़ क्यों पड़ा है? ऐसा तो सब कोई करते हैं, बताइए। जल्दी बताओ, why he was beaten? हाँ सर बस आप कर। क्वेश्चन और एक बार बोलेंगे, सुना है। क्वेश्चन है कि हस्बैंड किस्ड वाइफ इन द न्यू ईयर पार्टी बट गॉट ए स्लैप। क्यों? बोलो क्यों? सर आपका वॉइस कट रहा है सर। ओके ओके, क्या हो रहा है एक्चुअली पता नहीं। अरे और नेट तो ऐसे कपड़ा खोलो, नेट तो कट चीज है और खोलो। हाँ चलो, सो जो हस्बैंड ने 31 दिसंबर नाइट को न्यू ईयर पार्टी में अपना वाइफ को पप्पी दिया, तो उसने उसको वापस पे जा पड़ दिया। क्यों? बताइए, थोड़ा भेजा लगाइए। सर खा के मुंह नहीं धोया था। हाँ तू वही करेगा ना, तेरा तो और कुछ है नहीं। यू आर लॉजिकलेस इडियट, तो यू विल ऑलवेज टॉक नॉनसेंस। हर समय आंसर की तरफ ढूंढो, अपना स्टोरी मत ढूंढो। चलिए, इसीलिए CSG सर तुमसे गुस्सा होते हैं।
क्योंकि तुम लोग बकवास करते हो। मैं आपको एक कंसेप्चुअल चीज पूछ रहा सर हूँ, आपका वॉइस कट हो रहा है। वॉइस काट होने से क्या करूं मैं? वॉइस काट दूं? अब क्या बोलूं? सर वॉइस बहुत कट रहा है सर, कुछ नहीं आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं पढ़ा ही देता हूँ। चलिए, so when a compound resembles the substrate in structure, okay, when a compound resembles the substrate in structure so much that it can also bind to the active site of the enzyme. Okay, so it can bind to the active site of the enzyme. Okay, when a compound resembles the substrate in structure so much that it can also bind to the active site of the enzyme, okay, the compound is referred to as competitive inhibitor. समझ? तो उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। क्यों बोलिए? क्योंकि वो एक्टिव साइट के लिए compete करता है। Now, if the substrate binds to the active site of the enzyme, the reaction continues. But समझ रहे हो? तो अगर सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो रिएक्शन कंटिन्यू करता है। But if the competitive inhibitor, okay, binds to the site, the reaction is क्या? Inhibited. समझ रहे हो? तो रिएक्शन बंद हो जाता है। डू अंडरस्टैंड? तो ये है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो क्यों ऐसा हो पा रहा है? बिकॉज दोनों का जो एक्टिव साइट के प्रति एफिनिटी है। ओके, सो बोथ वांट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट। तो इसीलिए इस केस में क्या होगा? सपोज हम लोग एक प्लॉट देखें, तो ये एक्स प्लॉट है एंड ये वाई एक्सिस है। ओके, ये है वाई, ये है एक्स, ये है ओ एंड ये हमारा क्या है? अब हम लोग यहां ले रहे हैं सबस्ट्रेट। ओके, तो सपोज हमने लिया सबस्ट्रेट। ओके, तो सबस्ट्रेट में क्या होगा? जो ग्राफ है आपका वो हम जानते हैं वो किस तरह का होगा? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, है कि नहीं? द ग्राफ विल बी लाइक दिस, Yes, है sir. कि नहीं? So this will be the graph. And what is this line? So this line is referred to as what? Vmax. Okay, तो ये है Vmax. Understand? ये आपका Vmax लाइन है। But अगर हम, ये है केस 1, तो ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो दिस इज केस 1। नाउ केस 2 में हम लोग क्या लेते हैं? सबस्ट्रेट प्लस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? विल टेक अ केस, अब हम लोग सबस्ट्रेट प्लस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालेंगे। तो अब क्या हो रहा है? जो रेट है वो कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि रेट कम रहा है? बट इट कैन गो, बट आपको ज्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ेगा। ओके, सो दिस जो ग्राफ है,
सो दिस ग्राफ, ऊपर वाला जो चॉकलेट कलर का ग्राफ है, ये है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंड ये जो नीला ग्राफ है ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट प्लस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अब व्हाट इज हैपनिंग टू द Vmax? ओके, तो अब ये जो Vmax है ये दिख रहा है कि गिर रहा है, बट इट मे गो अहेड। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम इनहिबिटर को हटा देंगे तो आगे जाएगा। ओके, बट सपोज ये आपका ये कौन सा लाइन है? सो दिस इज योर Vmax by 2 लाइन। ओके, तो ये आपका Vmax by 2 लाइन है। नाउ अब आप देखिए, तो लेट अस पुट, हम लोग एक प्लॉट डालते हैं x पे। तो ये क्या है? सो नाउ what is this? So this is Km with substrate, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये आपका Km with substrate है, but ये क्या है? What is this? बोले? Km with inhibitor. ये नहीं, Km with Km inhibitor. with substrate plus competitive inhibitor. So what is happening to Km? Competitive inhibitor. What is happening to Km? बोलो? Sir, increasing. Km rises. तो इसका मतलब एफिनिटी क्या क्या होगा? Decrease. डिक्रीजेस। समझा? तो इसका मतलब है एफिनिटी घट रहा है। अंडरस्टैंड? तो इधर Vmax में भी सेम, क्योंकि आपको लग रहा है कि Vmax कम हो रहा है, दिख तो रहा है कि नहीं, बट और सबस्ट्रेट दो तो बढ़ जाएगा। ओके, सपोज हम लोग एक ये लाइन लें, इस लाइन में, तो इज Vmax सेम? बोलो, दोनों का Vmax सेम है ना, नहीं है? है sir. अरे दिख क्या, अंधे ऐसे काम कर रहे हो? एक का इधर है, एक का इधर है, तो Vmax सेम है? Sir, नहीं है sir. तो नहीं बोल है कर sir. नहीं रहे हो? अब सेम अब है? भी नहीं है सर। अब नहीं है. हाँ, अब सेम है। अब हो गया ना? है same. सेम अब हो गया। है। तो इसका मतलब आपका Vmax बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड आप क्या करेंगे? सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे। Substrate बढ़ा है. अगर लड़कियों को जिताना है तो आइदर लड़के कम करो या लड़कियां बढ़ाओ। लड़कियां. समझे? आइदर सबस्ट्रेट बढ़ाओ या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर घटाओ। समझ में आया? तो इसीलिए यही Yes, sir. चीज हम लिखेंगे, इन केस ऑफ competitive inhibition क्या होगा? Vmax remains same. Okay, so Vmax remains same, but Km increases. Okay, तो Vmax remains same, but Km increases. क्यों? क्योंकि वो Km मैंने सब वो तो आपस में लड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो Km increases. आया समझ? तो ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, तो उसमें हम लोग एग्जांपल देंगे दैट सक्सिनेट dehydrogenase
Succinate dehydrogenase enzyme is competitively inhibited by malonate, as malonate resembles its substrate succinate. ओके, तो इसलिए मैलोनेट सक्सिनेट एक जैसे दिखते हैं. ओके, एज बोथ हैव 2 COH ग्रुप्स. ठीक है, आज दोनों के पास COH ग्रुप्स है, तो मैलोनेट सक्सिनेट ओके में फाइट होता है. ओके, उसी तरह से स्टैटिन ड्रग्स ओके कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट, क्या कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कोलेस्टेरॉल synthesis as the drug resembles its substrate. ठीक है, तो इसलिए जो मम्मी लोग बीपी का दवाई खाते हैं वो कैसे बीपी कम करता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. ओके, तो it is a competitive inhibitor of HMG CoA reductase enzyme, the first enzyme of cholesterol बायोसिंथेसिस. ठीक है, तो वो उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है. बल्ले अब बी काम Yes. हम अब बी करेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे. दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम लोग क्या देखेंगे कि उसका सबस्ट्रेट से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक उसका सबस्ट्रेट से कोई वास्ता नहीं है, बट वो क्या है, वो आपको काम करने नहीं देगा. क्यों? वो एंजाइम के साथ परमानेंट बॉन्ड बना लेता है, जिससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है माने वो आपका एंजाइम और काम करने लायक ही नहीं होता है कि नहीं. तो उसमें खूबसूरत एग्जाम्पल है पोटेशियम साइनाइड. ओके, सो cyanide kills an animal by inhibiting cytochrome oxidase enzyme. Okay, this is an example of non-competitive inhibition. Here, the inhibitor cyanide has no structural similarity with substrate cytochrome C and does not bind to substrate binding site, but binds at some other site of the enzyme. Thus, okay, at other site of enzyme, this binding makes permanent bonds with the enzyme and which disallows the enzyme to perform catalysis. Okay, तो वो काम करने नहीं देगा. Thus, in non-competitive inhibitors, substrate binding takes place, but no products are formed. तो अगर substrate binding takes place, तो if substrate can bind to the active site without any issue, तो क्या होगा, Km is not affected. समझ रहे हो भाई आप, उसका तो सबस्ट्रेट से कोई रिलेशन ही नहीं है.
इसका मतलब क्या है, ऐसे एंजाइम्स में केम में कोई इश्यू नहीं होगा, बट as the concentration of the enzyme is increased, क्या होगा, the rate या velocity keeps falling. Okay, in case of KCN it falls to 0, है कि नहीं, वो 0 कर देता है. So nobody could even tell the taste of KCN. माने आप इतना देर में जियोगे नहीं कि टेस्ट बता पाओ. अंडरस्टैंड? सो ये हमारा केस है. तो अब हम लोग एक लेकिन मरने के बाद आलमंड में आता है. क्या क्या आता तो है? लेकिन अगर वो मर गया तो उसके बाद वो स्मेल करने से आलमंड जैसा आता है स्मेल. हाँ, तो तुमको बकवास करने से फुर्सत थोड़ी है, तो वो थोड़ी स्मेल करेगा, वो तू स्मेल कर रहा है, समझे कि नहीं? तो हमें उससे मतलब है. तू हर समय बकवास कहाँ से लाता है अपने, इसीलिए मैं बोलता हूँ कालू वालू में मत जाओ. चलिए, सर ये तो ये पोस्टमार्टम में करते हैं, सर मुझे ये पता था. हाँ, तो मैं क्या करूं, मैंने पोस्टमार्टम वगैरह पूछा था तेरे को, तो क्यों फ्री का नॉलेज बांट रहा है. चलिए, तो आप देखिए, तो ये क्या है आपका, तो दिस इज Vmax. ओके, तो ये आपका क्या है, Vmax. एंड जो अगर सेम ग्राफ हम लोग बनाएंगे, तो सपोज ये आपका नॉर्मल ग्राफ है, मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट. बट अगर आप दूसरा ग्राफ देखेंगे या ऑल्टर्ड ग्राफ देखेंगे, तो वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है. सो व्हाट इज दिस, सो दिस इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये आपका नॉन मैक्स, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है. तो इसका मतलब जो इसका Vmax क्या है, तो इसका Vmax ये है कि नहीं. सो दिस इज इट्स Vmax. तो इसीलिए ऑब्वियसली इसका Vmax by 2 अलग होगा. फाइन. तो सपोज हमको ऐसे ग्राफ बनाना है, हाँ, तो ये Vmax है, तो ये सपोज सर Vmax. आपका वॉइस प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस, आई कैन नॉट कंट्रोल दैट. मेरा वॉइस, तो व्हाट विल आई डू, मैं घुस जाऊं नेटवर्क में. चलिए, जो हमारे बस की बात नहीं है उस पर बात नहीं करिए. चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, सो दिस वन इज Vmax and this green one is what, Vmax by 2. एंड ये जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला है वो क्या है, इसको हम यहां लिखते हैं ना. ये जो है दिस इज एक्चुअली Vmax प्लस NCI, है कि नहीं. तो ये Vmax NCI वाला है, एंड ये क्या है, दिस इज Vmax by 2 NCI. तो हमको ऐसे बनाना है जैसे केम कोइंसाइड करेगा. अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रीन परपेंडिकुलर डालते हैं. तो जैसे ही ग्रीन परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये केम हुआ. अब उसी तरह हमें ग्राफ को कुछ ऐसा ही बनाना है, ऑलमोस्ट मेरा बना भी है कि नहीं. ये वाला ग्राफ थोड़ा ऐसे खींचो कि उसका भी केम सेम आए. देख रहे हो, अब देख रहे हो, आ गया मजा. तो ये एक केम वैल्यू है एंड ये एक केम वैल्यू है, देख रहे हो. सो इसमें क्या हो रहा है, केम इज सेम. अंडरस्टैंड? तो ये केम भी है, और इसको आप जो जो क्या, वो जो चॉकलेट वाला भी केम बोल सकते हैं. इसका मतलब दोनों ही केम सेम पॉइंट पे है.
तो इससे हम क्या साबित करते हैं? दैट इन केस ऑफ NCI Km remains constant. Okay, so Km remains constant, but Vmax decreases. Okay, तो ये आपका आज का काम खत्म. ओके, तो इसमें जो ब्लू लाइंस है वो इनहिबिटर वाले हैं. ओके, एंड जो ग्रीन लाइंस है वो नॉर्मल ग्राफ के हैं, इसलिए मैंने आपको उसी तरह से बना के Normal दिखाया graph. है. ठीक है, तो इसका भी आप बोलोगे इसका भी एक नॉर्मल वाला डालो, Yes. डाल देते हैं. इसमें एक नॉर्मल वाला यहाँ भी डाल देते हैं. देख रहे हो कि नहीं? तो दोनों एक्चुअली सेम है. तो ग्रीन वाला भी जहां गिर रहा है आपका ब्लू वाला भी वहीं गिर रहा है. इसका मतलब ब्लू दोनों वाला का भी वहीं KM पे गिर सेम. रहा है. आ गया मजा? तो Same ये है. आपको वैसे बनाना पड़ेगा. ओके, जी सर. तो ये एक्चुअली हम लोग डाटा यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप नहीं बनेगा. यू हैव टू मेक इट. चलिए हमारा खत्म. टुमारो का जो क्लास है हम लोग थोड़ा सा एक्टिव साइड पढ़ लेंगे, फिर आपका ये नहीं आने वाला है शायद एंजाइम. सर ने जैसा बोला था दैट एंजाइम्स मे नॉट कम. ओके, तो आप बाकी सारा एक बार देख लीजिए. चलिए, सो